जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है महाजनपद काल। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से भी ये प्रश्नों को पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं जो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो दोस्तों, सबको पता है कि कुड़िक किसे कहा जाता है, और नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु या डी निश्चित नहीं है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या कहा जाता था? कुड़िक कह के पुकारा जाता था। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो आपको पता है ना, पाटलिपुत्र यानी पटना जिसको हम आज कहते हैं वो कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? गंगा एवं सोन नदियों के मध्य में है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने किया था? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कालाशोक को कहा जाता था काकवड़, और कालाशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और काकवड़ के नाम से किसे जाना जाता है? कालाशोक को कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बेबीलोन में हुआ था सिकंदर महान की मृत्यु। और जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच में झेलम का युद्ध हुआ था, जिसे हम बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उसे। पांचवा प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी, बी झेलम, सी सतलज या डी चेनाब। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी झेलम नदी के किनारे। छठा प्रश्न है, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? यानी किस प्रकार के जो मृदभांड होते हैं, यानी मिट्टी से बने हुए भांड होते हैं, वो द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? उत्तर होगा ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या डी काले और लाल बर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। सातवां प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहा जाता था? ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। आंसर हो जाएगा बी, यानी भोजक या ग्राम भोजक। आठवां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यानी उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या था इसमें? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कन्याकुब्ज या डी धान्य कटक। इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन क्या कहा जाता था? अवंतिका कहा जाता था प्राचीन काल में। अब बात करते हैं नौवें प्रश्न के। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद या डी नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। और दोस्तों जब से पूछा जाता है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन था, तो उनका नाम था घनानंद। इसी घनानंद शासक को पराजित करके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी महापद्मनंद। 10वां है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंद्रमीज कहा गया? तो किसे कहा गया था? घनानंद को क्या कहा गया? अग्रमीज, यानी अग्निमीज और जेंद्रमीज कहा गया था। किसके द्वारा? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, यानी घनानंद के द्वारा। 11 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो सबसे जो पहले आक्रमण किया गया था वो ईरानियों द्वारा या फारसियों द्वारा किया गया था। दोस्तों कभी कभी ईरानी नहीं आएगा तो फारसी ऑप्शन में आ सकता है, तो वो भी टिक मार कर देंगे। वो भी या तो अरबों द्वारा, अरबियन द्वारा भी आ जाएगा, वो भी सही रहेगा। चाहे ईरानी आए या फारसी आए या अरब आए तो वो भी सही रहेगा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण। तो पहला विदेशी आक्रमण तो हो गया ईरानियों द्वारा,
दूसरा विदेशी आक्रमण तथा यूरोपीय आक्रमण। तो यूरोप में तो ईरान है नहीं, तो यूरोप का पहला आक्रमण कौन किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यूनानियों द्वारा। 13वां प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? किसने बनाया था? ए साइरस ने, बी डेरियस दारेबाहु वन ने, या जेरसिस छयार्स ने, या डी डेरियस दाराबाहु टू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डेरियस दाराबाहु टू। अब दोस्तों देखते हैं 14वां प्रश्न, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ए सिकंदर पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद के बीच, डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी सिकंदर एवं पोरस के बीच में हाइडेस्पस के युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, जिसे हम झेलम के युद्ध कहा जाता है, जिसे हम वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ए। 15 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 323 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों सबको पता है सिकंदर मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। तो उसके पहले ही उसने 3 साल पहले हमला किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। आंसर हो जाएगा सी, 326 ईसा पूर्व। 16 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगिरी, डी चंपा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई थी? अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन या डी कनिष्क। तो आंसर हो जाएगा बी उदयन। 18 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, यानी बी आंसर सही है। 19वां है, निम्न से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी कौन सा इसमें राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर महान मतलब हमला करने वाला था, जिससे प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने, चाणक्य ने सम्राट अशोक से कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि उसको दबाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद कुछ दिन तक टल गया था, नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब सम्राट पोरस जब थे वहां पर, तब उनके शासनकाल में ये हमला हुआ था। 20वां है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी में, 6ठी सदी में, 2री सदी में, पहली सदी में। ऑप्शन है इसका, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 21वां प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहां पर? आंसर हो जाएगा अंग में, वांग में, कलिंग में या मगध में। तो आंसर है कलिंग में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी मगध में। 22वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी वह ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी कोम्बिसिस, डी सी डेरियस या डी जेरेसिस। आंसर हो जाएगा डेरियस ने। डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अंगीकार किया था और ईरान में शामिल कर लिया था, यानी ईरानी शासक के अधीन कर लिया था। 23वां प्रश्न है, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यानी मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? वज्जी संघ वैशाली का या पंचाल का, ए या बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यानी वज्जी संघ या वैशाली का युद्ध हमेशा रहा था। किससे? मगध के राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा। और अजातशत्रु जो है हर्य वंश के शासक थे। हर्य वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 24वां है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल क्या होता था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध मंत्र यंत्र था नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने, उदयन ने। आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। दोस्तों
इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं अंतिम प्रश्न का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो महापद्मनंद पहले शासक थे, यानी संस्थापक थे नंद वंश का, और बी इसमें घनानंद है, तो घनानंद सही है। ये अंतिम शासक थे नंद वंश का। इनकी हत्या करके सम्राट मौर्य ने क्या किया था? गद्दी को संभाला था। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी और महाजनपद काल से। अब आगे बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट को। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।